ॐ तदंश्वं शौ वरणियो ज्योतिष्कुम्भस्य धीमहि कृतं भव्यं हि भावय। ॐ गायत्र्यै दिव्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संसार सागर है, संसार सागर है जहाँ माता पिता ही नाव है। जिसने करी सेवा उसी का तुरंत बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार हैं। जिसने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार हैं। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार हैं। हम भाग्यशाली हैं कि परमात्मा स्वरूप माता पिता की छत्र छाया हमें मिली है। आज से ठीक 1 साल पहले हमने मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी ईयर में प्रवेश किया और उनकी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम स्टार्ट किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, एक यज्ञ और उसके बाद प्रसाद किया। 3 जनरेशंस की एक फ़ोटो लेने का ये मौका बहुत अच्छा था। रात में हम सब साथ में बैठे तो बीते हुए दिनों की बातें निकल पड़ी और हमने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की कि हमें पुरानी बातें बताएं। मेरे ग्रैंडफादर तो पापा के 9 वर्ष की एज में ही एक्सपायर हो गए। पापा ने अपना बचपन अपने मामा जी के पास ही गुजारा। मामा जी कहा करते थे, मैं बजरंग को हीरा समझता रहा पर यह हीरे में भी कोई नूर है। कहते हैं भगवान एक दूजे के लिए जोड़ी बनाकर भेजता है। यह सत्य है। पापा का जन्म कलकत्ता में हुआ, बचपन बिहार में गुजरा, पर मम्मी जन्म से ही राजस्थान में रही। विधि के विधान को तो सत्य होना ही था, इसलिए आज वो साथ साथ हैं। पापा ने अपनी शिक्षा 3 चरणों में पूरी की। इनिशियल एजुकेशन सासाराम में, क्लास 12 और कॉलेज झुंझुनू में, और अंतिम चरण की शिक्षा बीकॉम, एमकॉम तथा एलएलबी कलकत्ता से। कहते हैं अकल शरीरा उपज दीवी न आव भीख, बिन मांग्या मोती मिले मांगी मिली न भीख। झुंझुनू में कठिन परिश्रम एवं लगन से शीघ्र ही क्लास में अपनी बेस्ट पोजीशन बनाने वाले पापा ने कभी ट्यूशन तो नहीं ली बल्कि अपने फ्रेंड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी थे। 1956 में राजपुताना यूनिवर्सिटी में 20वां स्थान बनाकर शेखावटी में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। क्लास 12 में शादी हुई, फिर भी कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन बनाए रखी। बीकॉम जयपुरिया कॉलेज से की, यहाँ कॉलेज में भी फर्स्ट रहे। एमकॉम और एलएलबी में भी बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। पढ़ाई में पापा को जैसी लगन रही, मम्मी को भी पढ़ने में बड़ी लगन थी, किंतु उन्हें अवसर न मिला। और जैसे शकुंतला ने कालिदास को पढ़ाया, पापा ने मम्मी को इस योग्य तो बना ही दिया कि वे अपने सहेलियों या गृहस्थ जीवन में कंफर्टेबल फील कर सकें।
जीवन है तो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मंजिलें। यह हौसला मन में रखकर कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, दुख के बाद खुशी, रात के पश्चात दिन और अंधेरे में उजाला, सब जीवन के रूप हैं। पापा आगे बढ़ते रहे। पापा की शिक्षा तो पूरी हो चुकी थी, अब जीवन में सेटल्ड होना था। थोड़ा तो था ही और थोड़े की ज़रूरत थी। इसी आशा के साथ जीवन आगे बढ़ा। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। पापा के क्लास 11 में आने पर विवाह के संबंध आने लगे थे। उन्हीं दिनों नाना जी को माँ के विवाह का विचार आया और वे झुंझुनू पहुंचे और पापा के साथ संबंध करने का निर्णय किया। 17 फरवरी 1957 विवाह का दिन निश्चित हुआ। दोनों घरों में खुशी का माहौल था, किंतु दादी माँ की खुशी, उस दादी माँ की जो अपने 7 पुत्रों और 1 पुत्री में केवल 1 पुत्र को गोद में खिला सकी, का वर्णन करना तो संभव नहीं। हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं कि वो पापा को घोड़ी पर चढ़ा देखकर शायद ये सोच रही हों, यो सताया था गमों ने जी भर कर मुझे, बाद मुद्दत से मिली खुशियाँ भी तो अनजान सी। बारात झुंझुनू से बड़ा गांव पहुंची। यह वह समय था जब वैवाहिक संबंध घर के बड़े बुजुर्ग निश्चित किया करते थे। मम्मी पापा ने भी एक दूसरे को नहीं देखा था। मम्मी को तो उनकी सखियों ने ढुकाव के लिए घोड़ी पर आ रहे पापा की झलक झरोखों से दिखला दी, पर पापा ने तो वरमाला के समय घूंघट में खड़ी मम्मी के हाथों को निहार कर अपने दिल में एक छवि उसी प्रकार बनाई जैसे बुद्धिमान लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेता है। चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। मंगल गीत के मध्य वरमाला हुई। वरमाला के समय मम्मी के हाव भाव देखकर पापा सोच रहे थे, दौलत मिली है इश्क की, दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले। वह चीज मिल गई मुझे जिससे खुदा मिले। विवाह के पश्चात बारात झुंझुनू लौटी। मॉर्निंग में पूजा अर्चना एवं दिन में विभिन्न नेकचार के पश्चात रात में ही पापा ने मम्मी का चेहरा देखा, जो दिल पर अंकित छवि के अनुसार ही था। उन दिनों एक गाना बहुत प्रचलित था, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक बदरी में एक घूंघट में, अपनी अपनी मंजिल से मिले। उस सुहावनी रात्रि में ये पंक्तियां सत्य ही हो रही थी। राजस्थान में रोजगार के साधनों की कमी से
लोगों को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था। नव विवाहिता को छोड़कर जाना कितना कष्टदायक होता होगा, हम तो मात्र कल्पना कर सकते हैं। पापा भी विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही अकेले कलकत्ता के लिए चल पड़े। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बिन तेरे अब जिया जाए ना। ईश्वर कृपा से यह जुदाई 2 वर्षों में समाप्त हुई। बीकॉम तक नाना जी के साथ आयरन एंड स्टील बिजनेस सीखकर 1960 में नौकरी कर ली। पारिवारिक खर्च पूरा करने के लिए ट्यूशन भी करते थे। आयरन एंड स्टील बिजनेस इलेक्ट्रिकल सामानों के कमीशन एजेंट का काम भी करते थे। ईश्वर पापा को बेस्ट बिजनेस में देखना चाहते थे। 1965 की 1 अप्रैल को वकालत प्रारंभ की। उस समय 5 व्यक्तियों के परिवार और उनमें से भी 2 अस्वस्थ। नौकरी छोड़ परिवार में प्रथम बार वकालत के पेशे में प्रवेश पापा का ईश्वर में दृढ़ विश्वास और अपनी मेहनत एवं लगन के साथ आत्मविश्वास का ही परिचायक है। जीवन जितना संघर्षमय हो, लड़ने जूझने की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। पापा के जीवन का एक ही मूल मंत्र था, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूर कहीं रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दे तो उजाला जरूर होगा। इस हिम्मत और दृढ़ता के साथ पापा आगे बढ़ते गए। रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों को मिटाने के लिए मम्मी प्रेरणा स्तोत्र बनकर बहती रहीं। अटूट साथ, अटल विश्वास, अथक परिश्रम और मंजिल मानो खुद चलकर पास आ गई। हम सब अनायास ही गुनगुना उठे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। फर्स्ट ईयर तो नौकरी की इनकम से कम इनकम हुई, पर फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपने सिद्धांतों पर अग्रसर होते रहे और 1970 में नाना जी की ऑफिस को छोड़ 52 महर्षि देवेंद्र रोड में अपनी ऑफिस बनाई और दिसंबर 98 में जतेंद्र मोहन एवेन्यू में एक ओनरशिप फ्लैट में ऑफिस को बड़ा रूप दिया। अभी पढ़ाई की परीक्षाएं समाप्त भी नहीं हुई थी, जीवन में संघर्ष की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। 1959 में दादी माँ को पैरालिसिस हुआ, पर माँ ने दादी माँ की जो सेवा की वह पूरे परिवार के लिए अनुसरणीय हो गई। 1961 में प्रथम पुत्र को न बचा पाने से माँ को बड़ा दुख हुआ, पर पापा ने धैर्य बनाए रखा। 1962 में रेणु दीदी और 1964 में रोहित भैया के जन्म से जहाँ परिवार में मानो खुशियाँ लौटी हो, पर 1965 में माँ की इलनेस और फिर बोन टीवी के ऑपरेशन के कारण 7 महीने हॉस्पिटल में रहना, घर में दादी माँ बीमार, नया बिजनेस, घर में 2 छोटे बच्चे, यह पापा के लिए एक चैलेंज का समय था, पर ईश्वरीय शक्ति ने सदा उन्हें धीर गंभीर बनाए रखा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग
इसी बीच 14 नवंबर 1969 को दादी माँ परलोक यात्रा पर चल पड़ी। मम्मी ने दादी माँ की जो सेवा की उससे वे बहुत संतुष्ट थी और शायद परलोक में उन्होंने हमारी खुशी के लिए प्रभु से प्रार्थना की होगी कि अब दुख के बादल छटने लगे थे। 1970 में सुभाष के जन्म से खुशी का माहौल था। माँ की इच्छा घुघरी घुलवाने की थी। अभी तक के वैवाहिक जीवन में माँ ने पापा के सामने यह प्रथम इच्छा प्रकट की थी जिसे पापा ने खुशी से स्वीकार किया। सफल एवं सार्थक वैवाहिक जीवन का यही राज है, एक दूसरे की भावनाओं, परिस्थितियों, समस्याओं आदि को समझें। दादी माँ तो नहीं रही, किंतु उनकी अंतिम इच्छा 1978 में अवश्य पूरी हुई जब हमने इस स्ट्रैंड रोड के अपने गृह में प्रवेश किया। यह उन्हीं का प्रसाद है। वक्त तेजी से चलता रहा। रेणु दीदी के बीकॉम एजुकेशन के दौरान ही समाज सेवी श्री कुंजी लाल जी केडिया के प्रथम पुत्र श्री अनिल जी को उनके योग्य वर चुना गया और धूमधाम से मई 83 में विवाह संपन्न हुआ। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेकर रेणु दीदी तो अपने ससुराल चली गई, पर माँ का मन आंगन सुना कर गई। भगवान ने इस कमी को पूरा किया बेटी के रूप में बहू को भेजकर। रोहित भैया का सीए का रिजल्ट आते ही उनके विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई और कलकत्ता में प्रतिष्ठित फर्म केशरीचंद निहालचंद के श्री नागरमल जी की पौत्री माला से दिसंबर 1987 को धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के भैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के भैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ झूम के आई मंगल घड़ियाँ। बड़े भैया की शादी में उछलते कूदते मचलते छोटे देवर भैया बड़े हो गए। सुभाष का भी सीए का रिजल्ट आते ही बाबा भूतनाथ के परम भक्त श्री ओम प्रकाश जी केडिया अपनी पुत्री कविता के विवाह का प्रस्ताव ले आए और दिसंबर 93 में प्यारी भाभी चल पड़ी अपने देवर की बारात गाजे बाजे के साथ लेकर। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। रोहित भैया के दो पुत्र शाश्वत एवं ईशान तथा सुभाष की दो पुत्रियां नारायणी एवं मुस्कान जहां परिवार को पुलकित करती हैं, वहीं रेणु दीदी की तीन पुत्रियां खुशबू, कोमल एवं राधिका भी देवी स्वरूपा योग्य हैं। दादी माँ की सेवा में अपने जीवन की सार्थकता समझने वाली मम्मी जब उनकी सेवा से निवृत्त हुई तो पापा ने उनकी हर इच्छा कही अनकही पूर्ण करने का इरादा किया और 1972 में हमारे छोटे मामा जी रामदत्त जी के रिक्वेस्ट पर उनके हनीमून यात्रा पर उनके साथ श्रीनगर को चले। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना
हुआ बादल। 17 दिनों की इस यात्रा में कश्मीर के विभिन्न दर्शनीय स्थानों के भ्रमण के साथ माता वैष्णो एवं ज्वाला देवी के दर्शन भी किए। अगले वर्ष ही 13 दिनों की उत्तराखंड यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी भी घूमने गए। साथ में हम तीनों भाई बहन भी थे। 1982 में दक्षिण भारत के चारों राज्यों की 22 दिनों में यात्रा पूर्ण की। वहाँ भी हम तीनों भाई बहन साथ में थे। 1977 में अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए एक बार पुनः कश्मीर यात्रा भी की। 1988 में जगन्नाथ धाम यात्रा के साथ चारों धाम यात्रा पूर्ण हुई। 1990 में पश्चिम भारत की 10 दिन की यात्रा में द्वारिकाधीश, श्रीनाथ द्वारा, माउंट आबू आदि स्थानों का भ्रमण भी हमने साथ में ही किया। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। 1992 में बम्बई यात्रा के साथ 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात 1997 में हैदराबाद के पास श्री सैलम ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन पूर्ण किया। 2001 में इलाहाबाद में 1 माह का कल्पवास एवं महाकुंभ स्नान के पश्चात 2003 में नासिक के कुंभ स्नान के साथ चारों कुंभ स्नान भी पूर्ण किए। समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर पापा ने मम्मी की इच्छा पूर्ण की, जिनमें 91 में झुंझुनू में महाभागवत यज्ञ का आयोजन किया और उसके अलावा तुलसी जी का विवाह, राम दरबार की स्थापना आदि भी प्रमुख हैं। विदेश यात्रा की इच्छा किसे नहीं रहती। 1999 में 13 दिनों की यूरोप यात्रा के दौरान लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड आदि स्थानों का भ्रमण किया। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। 2005 में पुनः साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि यात्रा के अवसर का भी लाभ उठाया। जिन कठिनाइयों से पापा ने शिक्षा ग्रहण की, वे चाहते रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकमंद बच्चों की हर संभव मदद करें। स्वर्गीय माता दीन जी खैतान ने पापा को ज्ञान भारती स्कूल से जोड़ दिया, जहां 21 वर्षों तक प्रधान सचिव का पद संभालकर संस्था की उन्नति में हर संभव कार्य किया। पर यह सब संभव हुआ मां के अतुलनीय सहयोग से। पापा को वकालत से शनिवार व रविवार को ही तो अवकाश के कुछ क्षण मिलते थे, जिन्हें मां की प्रेरणा से घूमने फिरने में न व्यतीत कर संस्थाओं के हित में आहूत कर देते थे। ज्ञान भारती की रजत जयंती उत्सव इन्हीं के सचिव काल में संपन्न हुई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। झुंझुनू प्रगति संघ का रजत जयंती समारोह भी पापा के सचिव काल में संपन्न हुआ और अब 18 मार्च 2007 को स्वर्ण जयंती समारोह पापा के अध्यक्ष पद के दौरान संपन्न होने को है। पापा की कार्य पद्धति जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देखी, सभी ने सराही और अनेक संस्थाओं में पदभार संभालने के लिए इनसे आग्रह किया। परिवार मिलन का सचिव पद,
मानव सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी का पद संभालने के साथ श्री रानी सती जी देवसर कीर्तन मंडली द्वारा देवसर में श्री रानी सती जी के भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण में लगी संस्था की प्रेसिडेंटशिप श्री श्याम प्रेम मंडल काटगोला के वाइस प्रेसिडेंट के पदभार को संभाला। पापा ने अपनी सभी यात्राओं को लिपिबद्ध किया है। जीवन के शाश्वत सिद्धांतों के 21 लेखों की पुस्तक जीवन पथ, इसका विमोचन पापा के 65वें जन्मोत्सव पर 20/8/2003 को संपन्न हुआ। Happy birthday to you. Happy birthday, dearest Dad. Happy birthday to you. You're the best dad ever. We'll forget you never. Happy birthday, dearest Dad. Happy birthday to you. इनकी लेखनी से प्रभावित हो दैनिक विश्वामित्र की ओर से आग्रह आया कि न्यूज़पेपर के लिए इनकम टैक्स से संबंधित एक लेख प्रति सप्ताह देवें। लगभग 2.5 वर्ष से यह लेख प्रति सोमवार को पापा के चित्र के साथ दैनिक विश्वामित्र में प्रकाशित होता है। उद्देश्य केवल लोगों को आवश्यक जानकारी और उसके साथ दायित्व बोध कराने का है। गृहस्थ जीवन की 50 वर्ष की इस यात्रा में मम्मी और पापा ने जिस प्रकार एक दूसरे का साथ दिया वह आज देखने को बहुत कम मिलता है। पापा के मुख से इस यात्रा का विवरण सुनकर हम सब की आंखें नम हो चली थी। शीर्षक सिर्फ इतना है कि कदम से कदम हर कोई मिला लेता है, कि कदम से कदम तो हर कोई मिला लेता है, पर मंजिल तक साथ हम सफर ही निभाता है। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें भगवान स्वरूप माता पिता मिले, जिनकी छत्र छाया में हम साथ साथ पले और बढ़े। यह जीवन पथ बड़ा दुर्गम है, यह जीवन पथ बड़ा दुर्गम है, साथ है तो सुगम है, साथ है तो सुगम है, गर आशीष है आपका हम पर, गर आशीष है आपका हम पर, तो दुर्लभ भी सुलभ है। मंजिलें भी अब दूर नहीं, गर सर पर आपका हाथ है, मंजिलें भी अब दूर नहीं, कर सर पर आपका हाथ है। हमारा सौभाग्य ही तो कहेंगे इसे, हमारा सौभाग्य ही तो कहेंगे इसे, कि ईश्वर का इस धरती पर साथ है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान
पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है